नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन और एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में मैं डिटेल से मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जा कर के यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है, और इंटरेक्शन भी दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, एक होता है एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन मतलब कि जब मैंने आगे के लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी क्रोमोसोम पे कोई क्रोमोसोम पे क्या होता है, क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है, और जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर जैसे सपोज करिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रही, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं एक दूसरी जगह जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम पे जीन होते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक जीन है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टी, ठीक है, और ये टी, तो इसने इसको सप्रेस कर दिया, यानी कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट किसी जीन के लिए जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उन्हीं को एलील कहते हैं। तो यहाँ पे एलील क्या है कि इसने इसके इफेक्ट को इन्हांस किया या इंट्रैक्ट किया, तो इसको एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में क्या करते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में हम क्या कहते हैं कि जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम हैं, दो डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे तो दो डिफरेंट जीन्स होंगे, तो दो डिफरेंट जीन है यहाँ पे, और ये जीन क्या किए हैं, ये जीन का जो एलील है दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो जीन है उसके एलील को क्या करते हैं, एलील के इफेक्ट को क्या करते हैं, सप्रेस कर देती है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, कॉमनली कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन, तो इंटरजेनिक है, और एलिलिक को इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं। आप देख लीजिएगा उसको। देखिए इसके डेफिनेशन में लिखे हैं कि दिस इंटरेक्शन अकर बिटवीन एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन। यहाँ पे देखिए ये अलग, ये एक अलग जीन है और ये एक अलग जीन है, तो इसके जीन को इसने क्या किया है, सप्रेस कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, यहाँ पे अब एग्जाम्पल के थ्रू नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को हम लोग समझेंगे। पहला है एपिस्टैसिस जीन, दूसरा है कम्प्लीमेंट्री जीन, तीसरा है डुप्लीकेट जीन, चौथा है इनहिबिटरी जीन, पांचवा है पॉलीजेनिक जीन, और हमारा छठा है कोलिबोरेटिव जीन। ठीक है, तो ये नॉन एलिलिक के क्या है आपके एग्जाम्पल। तो ये एलिलिक इंटरेक्शन रहा। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कि एलिलिक इंटरेक्शन तो हम, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन तो हम समझ लें। अब नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को हम जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी बेटर समझ में आएगा। जैसे कि पहला है जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, एग्जाम्पल बताया एपिस्टैटिस था, कम्प्लीमेंट्री था, इनहिबिटरी था, और आपका डुप्लीकेट जीन था, उसके बाद कोलैबोरेशन जीन था, ठीक है, और पॉलीजेनिक जीन था। तो ये 6 हमारे आपके नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं, और इन एग्जाम्पल को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हो सकता है कि इस वीडियोस में हम केवल एपिस्टैटिस जीन के बारे में ही आपको बताएं, इसके बागे जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगे उनमें कम्प्लीमेंट्री, इनहिबिटरी, आपके डुप्लीकेट जीन, और फिर कोलैबोरेशन जीन, और आपके क्या हैं जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम यहाँ पे एपिस्टैटिस जीन के बारे में कहेंगे। एपिस्टैटिस जीन क्या होती है? देखिए पहली बात मैं बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा कि जो में एलिलिक इंटरेक्शन होता है वो मेंडल लॉ के जो मोनोहाइब्रिड, या कह सकते हो कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसका डेविएशन है, और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जो है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसका क्या है, ये डेविएशन है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर यदि आपको नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के पढ़ने के पहले आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डाई हाइब्रिड क्रॉस आप नहीं पढ़ते हैं तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एपिस्टैसिस जीन में होता क्या है कि मैं बता चुकी हूँ कि ये इसमें 2 डिफरेंट जीन्स होते हैं, और 2 डिफरेंट जीन के जो एलील होते हैं, एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील को क्या करता है, सप्रेस कर देता है।
इसको हम लोग कहते हैं एपिस्टैसिस जीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है व्हेन वन जीन मार्क्स द इफेक्ट ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एपिस्टैसिस। अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक जीन है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया। इस पे मान लीजिए कोई भी जीन है, समझ लीजिए कि ये कलर के लिए है, CC जीन है, और यहाँ पे कोई जीन है, ठीक है, सपोज करिए कोई भी जीन हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने GG जीन ले लिया, ठीक। अब ये एलील, अब इस जीन है तो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे 2 डिफरेंट जीन, अब इस जीन ने क्या किया, इसके इफेक्ट को रोक दिया, नहीं सप्रेस होने दे रहा, मतलब एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, इसको क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, एपिस्टैटिस जीन। तो बोला कि व्हेन वन जीन मार्क्स द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन कॉल्ड एपिस्टैटिस जीन। दूसरा द जीन विच सप्रेस, अब देखिए कह रहा है कि जो जीन अगर इसने इसके इफेक्ट को इन्हांस किया, तो जो इन्हांस करता है, जो इसके इफेक्ट को सप्रेस कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक मिनट, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। किसको,